Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule क्लास 2 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 9 पर्यायवाची शब्द। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं रानी कुरैशी, आपकी हिंदी अध्यापिका। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हमने व्याकरण में पाठ 8 तक अपना कार्य पूरा कर लिया है। अब हम पाठ 9 पर्यायवाची शब्द से अपना आगे का कार्य शुरू करेंगे। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो चलिए जल्दी से आप अपनी व्याकरण की किताब निकालिए, फिर हम अपना कार्य शुरू करते हैं। स्टूडेंट, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम डालते हैं दिनांक। पाठ 9 और आज का टॉपिक है पर्यायवाची शब्द, विषय है व्याकरण। स्टूडेंट, आपको आज जानना है पर्यायवाची के बारे में कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकले उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि मैंने इसकी परिभाषा भी लिखी हुई है व्हाइट बोर्ड पर। किसी शब्द के समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, किसी शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकले उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है मैंने अग्नि। जैसे अग्नि को हम क्या बोलते हैं? अग्नि को हम आग भी बोलते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आग। अग्नि मीन्स क्या होता है? आग। अग्नि को हम ज्वाला भी कहते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? ज्वाला। अग्नि को हम पावक भी बोलते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पावक। तो ये क्या है? एक शब्द के अनेक शब्द हैं। एक ही शब्द के बहुत सारे शब्द हैं। जैसे आग, अग्नि को हम आग भी बोल सकते हैं, पावक भी बोल सकते हैं, ज्वाला भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट। फिर है स्त्री। अब आप मुझे बताइए कि स्त्री को हम क्या बोलते हैं? यस, स्त्री को हम औरत भी बोलते हैं। औरत। स्त्री को हम नारी भी बोलते हैं। और स्त्री को महिला भी बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं महिला। फिर है आंख। आंख को हम क्या कहते हैं? आंख का दूसरा शब्द क्या है? आंख का दूसरा शब्द है नेत्र। नेत्र। आंख को हम नयन भी बोलते हैं। आंख को हम लोचन भी बोल सकते हैं। लोचन। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकले उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये कार्य आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके। अब स्टूडेंट, आपको निकालना है पेज नंबर 66 उसकी हेडिंग देखिए, नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्द किन शब्दों के हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पर्यायवाची दो शब्द दिए हैं। अब आपको उनके आगे के नाम लिखने हैं। ओके। जैसे कि इसमें दिया है कानन और विपिन। तो कानन और विपिन का हम क्या कर सकते हैं? इसका हम कर सकते हैं जंगल। तो स्टूडेंट, ये कार्य मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रही हूं, आप अपने बुक में करिए। जंगल। नंबर 2 पर है नेत्र और नयन। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नेत्र और नयन किसे कहते हैं? आंख। तो यहां हम लिख सकते हैं आंख। नंबर 3 पर है जल और बारी। अब आप मुझे बताइए, जल और बारी हम किसे कहते हैं? यस, पानी को। तो हम यहां लिख सकते हैं पानी।
नंबर 4 पर है बारिद और जलद। और बारिद और जलद को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं बादल। तो हम लिखेंगे बादल। नंबर 5 पर है भूदर और आंचल। तो भूदर और आंचल को हम क्या कहते हैं? यस, इसको हम कहते हैं पृथ्वी। तो हम लिखेंगे पृथ्वी। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको अपनी बुक में करना है। अब स्टूडेंट आप पेज नंबर 64 पे देखिए, सही मिलान करो। अब आपको क्या करना है? इन शब्दों का सही मिलान करना है, जैसे कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे किया है, कॉलम का और कॉलम खा। नंबर 1 पर है मित्र। अब आप इसमें देखिए, आपको सही मिलान करना है। तो नंबर 1 पर है मित्र, और मित्र में हम क्या कर सकते हैं? मित्र में हम करेंगे नंबर 2 और यहां हम लिखेंगे नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 पर है ज्वाला। और ज्वाला क्या होता है? मित्र का होता है सका और ज्वाला का है आग। तो हम नंबर 2 पे लिखेंगे 3rd नंबर, और यहां हम लिखेंगे नंबर 2। फिर है नंबर 3 पर है समुद्र। और समुद्र का हम क्या कर सकते हैं? अब आप मुझे बताइए। यस, समुद्र का हम करेंगे सिंधु। यहां हम करेंगे नंबर 3, और इसको मैच करेंगे नंबर 4 से। फिर नंबर 4 शशि। शशि को हम किससे मैच करेंगे? शशि को हम मैच करेंगे चंद्रमा से। ठीक है स्टूडेंट, चंद्रमा से नंबर 5 से, और यहां लिखेंगे नंबर 4। ओके। नंबर 5 सरिता। और सरिता मीन्स क्या होता है? नदी। नदी को मैच करेंगे हम नंबर 1 से, यहां लिखेंगे हम नंबर 5। तो स्टूडेंट ये है मिलान, इसको आपको अपनी किताब में करना है। फिर देखिए, पर्यायवाची शब्द के गलत विकल्प पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ गलत विकल्प दिए गए हैं, आपको क्या करना है? आपको निशान लगाना है। और कौन सा निशान लगाना है? गलत निशान लगाना है। तो चलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप निशान लगाइए। पर्यायवाची शब्द के गलत विकल्प पर गलत का निशान लगाइए या चिन्ह लगाइए। नंबर 1 कपड़ा, उसमें है नंबर का वस्त्र, खा पट, गा पति। तो आपको क्या करना है? आपको पति पे गलत का निशान लगाना है। ऐसे आपको गलत का निशान लगाना है। ओके। फिर नंबर 2 सूर्य। नंबर 1 सूरज, नंबर 2 जलज, और नंबर 3 दिवाकर। तो आपको क्या करना है? नंबर 2 जलज पे गलत का निशान लगाना है। नंबर 3 पर है घड़ा। नंबर 1 कुंभ, नंबर 2 घट, और नंबर 3 बर्तन। तो आपको क्या करना है? आपको बर्तन पे गलत का निशान लगाना है। नंबर 4 है धन। नंबर 1 संपदा, नंबर 2 मृदा, और नंबर 3 धनवान। तो आपको क्या करना है? धनवान पे गलत का निशान लगाना है। फिर है नंबर 5 धरती। नंबर 1 धरा, नंबर 2 पृथ्वी, और नंबर 3 भूधर। तो आपको क्या करना है? नंबर 3 पर गलत का निशान लगाना है। ओके स्टूडेंट। फिर अगली हेडिंग देखिए, निम्न वर्ग पहेली में कुछ पर्याय शब्द के युग्म छुपे हैं, उन्हें खोजकर लिखिए। ओके स्टूडेंट, और पर्याय का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। तो देखिए ये पहेली है, इसमें से आपको क्या करना है? कुछ युग्म छुपे हैं, आपको उसमें से खोजकर या साइड में लिखना है। नंबर 1 पर है गंगा। तो मैं यहां लिख रही हूं गंगा। ओके। और मुझे इसका युग्म भी मिल गया है। इसका युग्म है देव नदी। देव नदी। ओके। फिर नंबर 2 पर, नंबर 2 का भी मुझे मिल चुका है। नंबर 2 पर है कष्ट। कष्ट। अब आप मुझे इसका युग्म बताइए, इसका युग्म शब्द कौन सा है? यस, इसका युग्म शब्द है दुख। तो यहां हम लिखेंगे दुख। ओके। नंबर 3 पर है नर।
अब आप मुझे बताइए नर का युग्म क्या होगा? यस, नर का युग्म होगा जन। नर का युग्म हम करेंगे जन। ओके स्टूडेंट। नंबर 4 पर है आंख। अब आंख का युग्म हम क्या कर सकते हैं? लोचन। यहां लिखेंगे हम आंख, और आंख का युग्म है लोचन। ओके। फिर है नंबर 5 पे पाषाण। पाषाण, पाषाण का युग्म आप क्या कर सकते हैं? देखिए आप अपनी बुक में। यस, उसका हम युग्म कर सकते हैं पत्थर। पाषाण का हम युग्म करेंगे पत्थर। पाषाण का युग्म है पत्थर। ओके। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और ये नंबर 5। तो स्टूडेंट ये है इनके युग्म शब्द। अब स्टूडेंट आप पेज नंबर 68 पर देखिए 68। इसमें हेडिंग है पेड़ के चित्र में पर्यायवाची शब्दों का युग्म दिया हुआ है, उन्हें खोजो फिर लिखो। तो स्टूडेंट्स में क्या है? इसमें एक पेड़ है और पेड़ में पर्यायवाची शब्द के कुछ युग्म शब्द दिए हैं। अब आपको क्या करना है? उसमें से खोजकर आपको इन लाइन में लिखना है। ओके, तो देखिए जैसे कि स्टूडेंट मैं तो खोज चुकी हूँ, अब बारी किसकी? अब बारी आपकी है, तो आप भी मेरे साथ खोजिए। नंबर 1 पर है पट और दूसरा है वसन। तो लिखिए नंबर 1 पर पट और दूसरा लिखिए वसन। ओके। फिर नंबर 2 पर है गणपति और गणपति का दूसरा नाम क्या है? गजानन। तो लिखिए यहाँ पे गणपति और दूसरा है गजानन। गजानन। ओके स्टूडेंट। फिर देखिए नंबर 3 पर है धन और संपदा। धन और संपदा। तो लिखिए धन और संपदा। ओके। नंबर 4 पर है तटनी और सरिता। तटनी और सरिता। यहां लिखिए तटनी और यहां लिखिए सरिता। ओके। नंबर 5 पर है आंख और आंख का हम क्या कर सकते हैं? लोचन। तो लिखिए यहाँ पे आंख और आंख का युग्म क्या कर सकते हैं हम? लोचन। ओके। फिर है नंबर 6। नंबर 6 पे है भवन और भवन का हम युग्म शब्द कौन सा बना सकते हैं? आवास। भवन और आवास। ओके। फिर है नंबर 7। नंबर 7 पर है गगन और उसका युग्म है नभ। तो हम लिखेंगे गगन। नंबर 7 पे गगन और यहां लिखेंगे नभ। ओके। फिर है नंबर 8। नंबर 8 पर है पंकज और पंकज का युग्म हम क्या कर सकते हैं? कमल। तो यहां हम लिखेंगे पंकज और इसका युग्म है कमल। ओके। फिर है नंबर 9। नंबर 9 पर है कृष्ण और कृष्ण का युग्म हम कौन सा कर सकते हैं? गोपाल। तो लिखिए यहाँ पे कृष्ण, या लिखिए गोपाल। ओके। फिर है नंबर 10 पर है शोक। शोक मतलब दुख और इसका हम युग्म कर सकते हैं कष्ट। शोक, शोक हम कर सकते हैं कष्ट। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है? ये पर्यायवाची के युग्म शब्द हैं। तो ये आपको अपनी बुक में करने हैं। अब स्टूडेंट आपको पेज नंबर 69 निकालना है, मतलब 69। अब आप उसमें हेडिंग देखिए
मछली के चित्र में पर्याय शब्दों का युग्म दिया है, इन्हें खोजो फिर लिखो। तो स्टूडेंट जैसे कि अभी हमने पेड़ में किया था, पेड़ में कुछ युग्म शब्द थे, अब यहाँ मछली में भी कुछ युग्म शब्द हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने पेड़ में से ढूंढ कर लिखे थे, अब आपको मछली में से ढूंढ कर लिखने हैं। और क्या लिखना है, युग्म शब्द। तो देखिए नंबर एक पर है वाटिका, और वाटिका युग्म शब्द क्या है दूसरा, वो है बाग। तो यहाँ लिखेंगे हम वाटिका। यहाँ लिखेंगे हम बाग। ओके। नंबर दो पे है तम, और दूसरा है इसका युग्म शब्द अंधेरा। तो यहाँ हम लिखेंगे तम, यहाँ लिखेंगे हम अंधेरा। ओके। नंबर तीन पर है नाग। अब इसका दूसरा युग्म शब्द क्या है, नाग का सांप। तो यहाँ हम लिखेंगे नाग, और यहाँ लिखेंगे हम सांप। नंबर चार पर है भूमि, और भूमि का दूसरा युग्म शब्द है जमीन। तो यहाँ लिखिए भूमि, और यहाँ लिखिए जमीन। ओके। फिर है नंबर 5 भानु, और भानु का दूसरा युग्म क्या है, प्रभाकर। तो यहाँ लिखिए भानु, और यहाँ लिखिए प्रभाकर। ओके। फिर है नंबर 6 गिरी, और गिरी का दूसरा युग्म है शैल। तो लिखिए यहाँ गिरी, यहाँ लिखिए शैल। ओके। फिर है नंबर 7, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, नंबर 7 पर थी आंख, और आंख का हम क्या कर सकते हैं, नयन। तो यहाँ लिखिए आंख, और यहाँ लिखिए नयन। ओके। फिर है नंबर 8 पर है पावक, और पावक का हम क्या कर सकते हैं, आग। यहाँ लिखिए पावक, ये भी युग्म है, और आग ये भी युग्म है। ओके। नंबर 9 हस्त, और हस्त मीन्स क्या होता है, हाथ। तो ये इसका दूसरा युग्म है। यहाँ लिखिए हस्त, यहाँ लिखिए हाथ। ओके। फिर है नंबर 10 पर है पुत्र, और पुत्र का हम दूसरा युग्म क्या कर सकते हैं, अब आप मुझे बताइए। यस, बेटा। तो हम लिखेंगे पुत्र, और यहाँ लिखेंगे बेटा। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है, ये आपके पर्यायवाची के युग्म शब्द है। कार्य आपको अपनी बुक में ही करना है। अब स्टूडेंट आप पेज नंबर 66 और पेज नंबर 67 निकालिए। ये है आपका गृह कार्य। अब देखिए नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हैं, जैसे कि कमल, वृक्ष, आग, फूल। तो आपको क्या करना है, आपको इनके पर्यायवाची शब्द लिखना है। और फिर नेक्स्ट पेज पर है नीचे दिए गए चित्रों के आगे उनके पर्यायवाची शब्द लिखो। तो आपको यहाँ चित्र दिए गए हैं, उनके आगे उनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। फिर है निम्नलिखित शब्दों में से भिन्न अर्थ वाले शब्दों पर गोला बनाओ। जैसे कि नंबर 1, जैसे तालाब, तालाब, सरोवर। तो स्टूडेंट आपको, और इसमें भिन्न शब्द कौन सा है, ताला। तो आपको क्या करना है, ताले पर गोला बनाना है। तो स्टूडेंट ये है आपका गृह कार्य। तो स्टूडेंट ये कार्य आपको बहुत अच्छे से करना है, नीट एंड क्लीन करना है। जब तक आप सेफ और सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। My dear students, hope you enjoyed this class, and now it's time for our homework. प्यारे बच्चों, गृह कार्य में पाठ 9 पर्यायवाची शब्द का कार्य अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका व पुस्तक में पूर्ण करें। Okay, my dear students, bye bye, take care, stay at home, stay safe. See you in the next class. Bye.